Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we're going to start a new essay of Advanced English Class 11th in Board. That is the first no. अच्छा, मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जहाँ पे मैंने एडवांस इंग्लिश के तकरीबन सारे एसेज अपलोड किए हुए हैं. तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी है तो मेक श्योर कि आप जाएँ मेरे चैनल पे और जाकर वो प्लेलिस्ट देख लें कि ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए. सेकेंडली ये कि दीज आर माई ओन नोट्स जो जब मैं खुद एक एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट थी तो मैंने बनाए थे. एंड आई थॉट टू शेयर दीज विथ यू गाइज. बेसिकली दीज आर पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड वी आर गोना प्रिपेयर देम. ऑलराइट, अभी आप लोगों के बोर्ड्स करीब हैं तभी मैं आप लोगों को पास्ट पेपर्स डायरेक्ट करवा रही हूँ. अगर टाइम बचा तो फिर मैं आपको इस बुक में से इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे में से पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन भी रीड करवा दूँगी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. आवर ऐसे फॉर टुडे इज़ द फर्स्ट नो. एंड ये इतना इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है, इसके काफ़ी कम क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है. फर्स्ट वी आर गोना डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर अबाउट फर्स्ट नो. ठीक है, क्या ऑथर का क्या एक्सपीरियंस है. अब सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे. इन द ऐसे द फर्स्ट नो रिटन बाय J.B. प्रीस्टली. अब ये ऐसे किसने लिखा है. J.B. प्रीस्टली ने लिखा है. कौन सी बुक में लिखा हुआ है. एप्स एंड एंजल्स. ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है तो इसको भी ध्यान से लिख लेना. ठीक है, द राइटर स्टार्ट्स द ऐसे बाय नरेटिंग हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ द स्नो. राइटर अपना ओन एक्सपीरियंस बताता है स्नो का. एंड सेज दैट इट वॉज नॉट जस्ट ऑर्डनरी स्नो बट इट वॉज एन इवेंट फॉर हिम. अभी राइटर कहता है कि सिर्फ ये ऑर्डनरी स्नो नहीं थी, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही बड़ा कोई इवेंट था, इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी. He describes that he was abroad last year where the climate was really hot. So he felt the snow was enchanted and a magical event. ठीक है, वो ये डिस्क्राइब करता है कि पिछले साल वो अब्रॉड था जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट था, तो स्नो इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल इवेंट की तरह था. Just like the kids cheered and were excited to look out of the window, he also felt the same happy emotions and felt as the delights and the joys of the Christmas had come around. तो ये क्या कहता था कि जिस तरीके से बच्चे एक्साइटेड होते थे ना, उस तरीके से ही ये भी, इसको भी उतनी ही एक्साइटमेंट होती थी जितनी किसी बच्चे को एक्साइटमेंट होती थी. क्यों. ही फेल्ट लाइक द डिलाइट्स एंड द जॉयज ऑफ क्रिसमस हैड कम अराउंड. उसको ये लगता था कि क्रिसमस आ गई हो, उसको इतनी खुशी होती थी स्नो देख के. ही कोटेड द फैक्ट इज हाउएवर दैट स्नो वॉज एज स्ट्रेंज एज एंड इंचैंटिंग टू मी एज इट वॉज टू दैम. अब उस ये जो अपने आप को बच्चों के साथ कंपेयर कर रहा है. एंड ही सेज दैट द स्नो वॉज वेरी स्ट्रेंज एंड इट वॉज वेरी एक्साइटिंग टू हिम. जिस तरीके से वो स्नो बच्चों को एक्साइटिंग लगती थी, उसी तरीके से वो उसको खुद भी एक्साइटिंग लगती थी. ठीक है, क्योंकि उसको स्नो बहुत एक मैजिकल इवेंट लगता था. अच्छा, अब अगर आप लोग इस तरीके से कोटेशंस को अपनी आंसर्स में डालोगे तो आपके आंसर्स काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं एंड यू कैन गेन गुड मार्क्स. एंड दीज कोटेशंस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दिस बुक एसेज ऑफ टुडे. आपका जो ऐसे है फर्स्ट नो, उसमें से मैंने ये निकाली हैं चीज़ें एंड देन मैंने अपने आंसर्स में डाली हैं ताकि मेरे आंसर अच्छे से इम्प्रूव हो जाएं. ठीक है, तो आप भी यही सेम चीज़ कर सकते हो कि ताकि आपके आंसर्स भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएँ. ही फेल्ट दैट द होल वर्ल्ड वॉज कवर्ड इन स्नो. इसको ये फील हुआ है जैसे पूरी दुनिया स्नो में कवर हो गई. आई सॉ द ग्राउंड सो फैंटास्टिकली कारपेटेड. इसको लगा कि जैसे किसी ने ज़मीन पर आके कोई कारपेट बिछा दिया हो, बर्फ़ का कोई कारपेट बिछा दिया हो. ठीक है, तो ये चीज़ है कि उसको कैसा लगा, उसका कैसे एक्सपीरियंस था फर्स्ट स्नो का. अच्छा, आखिर में मैं क्या करूँगी कि आप लोगों को ना पिक्चर्स दिखा दूँगी कि ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेना. ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लोगे ना तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, आप फिर इसका एक PDF बना के अपने पास सेव कर लेना. Now we move on to the next question of the past paper. State the main idea of the essay the first no. इस ऐसे का आखिर मेन आइडिया है क्या, आखिर इस ऐसे का मकसद क्या है. ठीक है, लिखने का. The first no is an essay written by J.B. Priestley from the book Apes and Angels. आपने इंट्रोडक्शन देना ही ऐसे है. ठीक है, कि ये ऐसे आखिर लिखा किसने और कौन सी बुक में से है. Apes and Angels ये बुक का नाम है. The main idea of this essay is the change of weather from a hot to a cold snowy weather. ठीक है, अब चेंज ऑफ वेदर है कहाँ से, एक हॉट वेदर से कहाँ पे, टू अ कोल्ड एंड टू अ स्नोई वेदर. सही है. At the start, the writer narrates his personal experience about the snow and then describes the excitement and the renewal of joyful emotions when the weather changes. अब राइटर क्या करता है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नरेट करता है और कहता है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा इसको जॉयफुल इमोशंस आए हैं, बहुत हैप्पीनेस आई है इसको. ठीक है,
He notes that when a change is temporary, it feels good, but when it becomes constant, it leads to boredom. जब एक चेंज है तो एक चेंज आया है, कांस्टेंट अगर आता रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को हर दफ़े बर्फ़ मिलती है तो फिर क्या हो जाता है, वो बोर हो जाता है. जैसे इफ़ यू सी पीपल इन द USA और द UK, दे डोंट रियली लाइक द स्नो, राइट, दे लाइक द सन, क्योंकि उनको सन कभी कभी मिलता है. और अगर हम लोग जैसे पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हैं, तो हम लोगों को सन इतना फैसिनेट नहीं करता, लेकिन हम लोगों को स्नो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है. ठीक है. Furthermore, the writer describes how changes in the weather are beautiful, making a lovely Japanese print in the day form. ठीक है. तो अब ये जो स्नो है वो इतनी खूबसूरत है कि राइटर को लगता है कि एक जापानीज प्रिंट की तरह बन गई है. However, a very haunted and demonic-like imagery at night. अब ये जो स्नो है वो कैसी इमेजरी बनाती है, एक डीमन लाइक इमेजरी, डीमन की तरह बन जाती है रात को. The weather is referred as the Cleopatra, who was the most beautiful queen of Egypt but had mood swings. अब वेदर को इसने किस तरीके से पर्सोनिफाई किया है, एज क्लियोपैट्रा. क्लियोपैट्रा क्या थी, क्वीन थी इजिप्ट की, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे. तो उसी तरीके से वेदर को भी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं. ठीक है. द मूड स्विंग्स डिफाइन चेंजेस इन वेदर एंड क्लियोपैट्रा रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ वेदर इज़ ब्यूटीफुल. क्लियोपैट्रा हमें ये सिखाती है कि जो वेदर का चेंज आता है वो क्या होता है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है. दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. तो here we end our second question, that is state the main idea of the essay the first snow. This was a short question of 4 marks, तो मैंने इसका एक पेज लिखा है. ठीक है. Now we move on to the next question, which is actually a long question. How has J.B. Priestley described the extraordinary magical change in the first snow? तो सबसे पहले उसने किस तरीके से मैजिकल चेंज को डिस्क्राइब किया है इन द एसे द फर्स्ट स्नो. अब इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने हेडिंग्स देनी होंगी. सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने लिखा है कॉपी क्वेश्चन नंबर 70. कॉपी करना है आपने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है पूरा एक्सप्लेनेशन अभी मैंने आप लोगों को समझाया ना इस पेज पे जो लिखा हुआ है, तो ये वाली पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपने लिख लेनी है. अभी आखिर में मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूँगी ना, तो आप अच्छे से इनका PDF बना लेना. नेक्स्ट जो हेडिंग मैंने दी है दैट इज़ स्नोई एरिया अ पैरेलल यूनिवर्स. अब स्नो की एरिया है और यहाँ पर क्या है, एक पैरेलल यूनिवर्स है. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ चेंज ऑफ सीजन्स इतना जल्दी चेंज होते हैं. द सीजन्स आर वेरी इंचेंटिंग एंड दे आर ऑल्सो वेरी मैजिकल. एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन अ वाइट ब्लैंकेट ऑफ स्नो. हर चीज़ कवर्ड है वाइट ब्लैंकेट में. ठीक है. द राइटर सेज दैट द चेंज इज़ ओवरनाइट एंड द स्नो डज नॉट शैटर एंड क्या लिखा है ये पता नहीं, और हार्म सॉरी द राइटर सेज, फिर से पढ़ लेते हैं. द राइटर सेज दैट द चेंज इज़ ओवरनाइट एंड द स्नो डज नॉट शैटर और हार्म एनीवन. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर चेंज ओवरनाइट आता है, अचानक से चेंज आ जाता है और ये चेंज किसी को भी हार्म नहीं करता आने से पहले. लेकिन जब ये आता है तो फिर क्या हो जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और यहाँ पे कॉटन बॉल्स की तरह स्नो गिरना शुरू हो जाती है. He feels like the scene looks like a German fairy tale. ये सीन कहाँ से आया है, एक फेरी टेल में से आया, जर्मन फेरी टेल से आया है. He remembers the woodcutter's hut of Hansel and Gretel and the myriad elves and the brownies. अब ये जो है ये इसने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं किसके, हैंसल एंड ग्रेटल के, जो बेसिकली 2 फिक्शनल कैरेक्टर्स थे, और ये मायरियाड एल्व्स के. यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और इसको ये जो कैरेक्टर्स हैं इसको ये चीज़ें याद आ गई क्योंकि ये इसके बचपन के कैरेक्टर्स थे. ठीक है. After the snowy season, when the summer starts, he says that the snow starts to melt and changes into slush. ठीक है. अब जब भी ये स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो इट फील्स लाइक अ स्लश, दैट इज़ वाटर एंड डर्ट. ठीक है. दिस मेक्स द एयर इज चिप एंड फ्रॉस्ट. एयर जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टी हो जाती है, बहुत कूल हो जाती है एंड द वाटर चेंजेस इनटू स्लश. अब नेक्स्ट मैंने दी है हेडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्नो. बेसिकली मैंने 3 हेडिंग्स दी हैं. ये न्यू ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह ताला. बेसिकली मैंने इसमें 3 हेडिंग्स दी हैं. पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, सेकंड हेडिंग है स्नोई एरिया अ पैरेलल यूनिवर्स एंड द थर्ड हेडिंग इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्नो. डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्नो में मैंने लिखा है कॉपी क्वेश्चन नंबर 1. ये वाला है क्वेश्चन नंबर 1 कि किस तरीके से स्नो डिस्क्राइब होती है. यहाँ पर पूरा मेन आइडिया दिया हुआ है. तो जब भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पूरी मेन थीम आती है, तो जो जितने भी मैंने आपको यहाँ पर सारे शॉर्ट क्वेश्चन बताए वो सब आपने इसमें घुसेड़ देने हैं एंड वो आपने लिख कर आ जाना है, तो आपका काफ़ी अच्छा एक आंसर बन जाएगा. ठीक है. सो वी आर डन विद आवर ऐसे द फर्स्ट स्नो एंड अभी मैं आप लोगों को अच्छे से पिक्चर्स दिखा लेती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो. होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी. कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो या अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ
तो बस मुझे ना कमेंट सेक्शन में एक फ़ीडबैक दे दीजिएगा, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट टाइम मेकिंग अ यूट्यूब चैनल। आई रियली डोंट नो कि किस तरीके से करनी है हर चीज़। आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के बोर्ड्स आ रहे हैं तो आई वॉन्टेड टू हेल्प यू गाइज एज वेल, कि आप लोगों का अच्छा हो जाए काफ़ी। ठीक है, तो आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए एंड फिर PDF बना दीजिएगा। ठीक है, चलें ठीक है। अब ये वाला जो ऐसे है ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैंने अपने पूरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाकर लिखी हुई हैं, जिसके अंदर मैंने सारे पास्ट पेपर के आपको इस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर्स करवाऊँगी। ठीक है, तो जस्ट कीप फॉलोइंग दिस प्लेलिस्ट एंड अच्छे से आप अपने बोर्ड्स की तैयारी कर लीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। एंड अगर इंग्लिश में भी कहीं पर कोई क्वेरी है, अगर आपने नॉर्मल इंग्लिश पढ़ना है उसमें भी क्वेरी है, तो वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।